खबर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से है, जहां आदिवासी सरना धर्म कोड के प्रति केंद्र सरकार की दोगली नीतियों के विरुद्ध राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा के अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु बंधन तिग्गा के आह्वान पर आयोजित सरना धर्म कोड लागू करो महारैली में आदिवासी समुदायों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिले के अतिरिक्त बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम राज्यों सहित नेपाल, भूटान व बांग्लादेश आदि देशों के कई सरना धर्मावलंबियों के नेतृत्व में लाखों की संख्या में मोराबादी सरजमी के लिए लोगों का हुजूम प्रतिबद्ध हो ऐसे निकल पड़ा। मानो सरकार को यह बता देना चाहते हो कि अगर सरना धर्मावलंबियों के लिए सरना धर्म कोड नहीं तो फिर वोट नहीं। सरना धर्म कोड लागू करो महारैली में लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़ ने सरकार को रोषपूर्ण चेतावनी दिया है। सभी आदिवासी अपनी परंपरागत वेशभूषा धारण कर मांदर, ढोल व नगाड़ों की थाप पर गीत, नृत्य, संगीत की प्रस्तुति के साथ साथ अपनी मांगों पर आधारित गगनभेदी नारों से पूरा राजधानी गुंजयमान होता रहा। आदिवासी समाज अपने धर्म कोड की मांगों को लागू कराने के लिए अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी गोद में उठाकर अपने अपने घरों से निकल पड़े और सरकार को यह जताया कि आदिवासियों के जज्बातों से खिलवाड़ करना बंद करो और सरना धर्म कोड लागू करो, अन्यथा आने वाले समय आपकी सरकार के लिए आदिवासी समाज सरना कोड मांग को लेकर चट्टानी इरादों से चुनौती देने को आमादा है। सरना धर्म कोड लागू कराने का उत्साह इस कदर दिखा कि लोग अनेकानेक आकर्षक मुद्राओं में स्वयं को रंगों से अपने शरीर पर लिखी कई उक्तियों द्वारा महारैली का अभिन्न हिस्सा बनकर सरकार के प्रति रोष जताया। आपको बताते चले कि केंद्र की सरकार ही नहीं अपितु पूरी दुनिया को यह मालूम है कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी है। इस देश में सबसे पहले किसी का पदार्पण हुआ तो वे आदिवासी ही थे, जो प्रकृति के पूजक व सरना धर्म को मानने वाले हैं। आजाद देश की सरकार ने आदिवासियों के साथ प्रारंभ से ही ओछी राजनीति को पूरा करने के लिए आदिवासियों को सरना धर्म कोड लागू नहीं कर बाद में आए अन्य सभी धर्मों जैसे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, यहाँ तक कि हिंदू धर्म को भी अलग अलग धर्म कोड देकर आदिवासियों को अपमान किया जाता रहा, जो आज तक बदस्तूर जारी है। यही कारण है कि आज भी सभी धर्मों की सूची में सरना धर्म कोड के सामने प्रश्न का चिन्ह लगा हुआ है। यह आदिवासी समाज के प्रति सरकार के सौतेलेपन को ही दर्शाता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नेताओं ने उपस्थित जनसैलाब के बीच जो हुंकार भरी है, उससे सरकार को सचेत होना होगा और सरना धर्म कोड लागू करना ही होगा, नहीं तो आगामी चुनाव में सभी आदिवासी सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। सरना धर्म कोड लागू कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो अब आदिवासी पीछे नहीं हटेंगे। आइए देखते हैं राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार। आज हम रांची के ही निकल चुके हैं और अधिकृत सरना समाज के पलामू जिला इकाई की पूरी टीम आज सरना कोड के मांग के लिए रांची मोराबादी स्थित मैदान में एक बहुत बड़ी जनसैलाब उमड़ने वाली है। अभी हम बात करेंगे अधिकृत सरना समाज के पलामू जिला संयोजक हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे ये आज पूरी टीम के तैयारी के साथ क्या इनका उद्देश्य है और कितने लोग आज यहाँ से पलामू से इनकी टीम जा रही है। आइए। जोहार सर, सबसे पहले आपको और बधाई कि आप लोग आज जो निकले हैं जिस मुहिम के लिए अधिकृत सरना समाज के जो सरना कोड की मांग की गई है। झारखंड सरकार हालांकि इसको पास कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार में कुछ ना कुछ मामला लटका हुआ है। क्या आप लोग कितनी टीम के साथ जा रहे हैं और क्या उद्देश्य है आज का? यहाँ पर उपस्थित बकोरिया गांव जो हमारा लातेहार सीमा पर उपस्थित यहाँ सभी लोग आज सरना कोड महारैली में जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और यहाँ पर अधिकृत सरना समाज के आदरणीय हमारे जिला पाहन अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और पूरे पलामू का 15 से 20 गाड़ियां जा रही हैं। हजारों की संख्या में हम लोग चल रहे हैं और बहुत हमारे अधिकृत सरना समाज के नेतृत्व में पलामू प्रमंडल के लोग यहाँ से निकले हुए हैं और एक ही उद्देश्य हम लोगों का है कि वह सरना कोड हमें मिले। हम प्रकृति के पूजक हैं और यह बताने के लिए नहीं कि क्यों चाहिए। हम प्रकृति के पूजक हैं, हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारा हर संस्कार है, हमारे जीने की तरीका अलग है। जैसे पेड़ की पहचान, सखुआ के पेड़ की पहचान हम तब कर पाते हैं जब उसमें पत्ता होता है, इसलिए हमें सरना कोड चाहिए, अपना धर्म कॉलम चाहिए कि हम प्रकृति के पूजक हैं।
फिर से हम सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी आज आगाह करने हम लोग जा रहे हैं कि आने वाला 2024 के पहले अगर सरना कोड अगर नहीं मिलता है तो इससे भी बड़ी रैली करेंगे और संवैधानिक तरीके से करेंगे। पूरे गांव-गांव के लोग उत्साहित हैं कि अब सरना कोड मिलना चाहिए और हम लोग सरना कोड लेकर ही रहेंगे। इसलिए सबको बधाई देते हुए अधिकृत सरना समाज के जितने हमारे नौजवान अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं और साथ में आपको भी कि आप सहयोग दे रहे हैं, बाकी लोगों को भी सहयोग के लिए हम कह रहे हैं कि हमें सरना कोड मिलना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति के पूजक हैं और वह समय भी आ गया है कि बिना प्रकृति के पूजा करने का अर्थ केवल अध्यात्म नहीं होता है, हम उसे सामंजस्य बनाते हैं, समन्वय बनाते हैं। आज दुनिया में अगर उथल पुथल हो रहा है, आज बारिश नहीं होना था, आज बारिश हो रही है, धूप नहीं होना था, धूप हो रहा है, उसका मूल कारण है कि हम प्रकृति से अलग हो गए, इसके नियमों से अलग हो गए। हम बचे हुए लोग हैं कि प्रकृति के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए दुनिया से भी आह्वान करते हैं आप अपनी धर्म को माने लेकिन प्रकृति के भी नियम को माने। इसी मानने के लिए, इसी को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए हम लोग सरना कोड मांग रहे हैं कि हमारी एक पहचान रहे, हम इसके पथ पर चलेंगे, दुनिया भी बचेगी। इसी उद्देश्य के साथ कि हम लोग मोरहाबादी चल रहे हैं और सरकार को बताने के लिए राज्य सरकार को भी कह रहे हैं कि आप फिर से एक बार रिमाइंडर कर दें अगर हमें सचमुच में देना चाह रहे हैं, और केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरना कोड हर हालत में मिलना चाहिए हम लोगों को। सरना कोड लागू करो। चलिए, जिस प्रकार से ये जोश और जुनून है आदिवासियों में, अधिकृत सरना समाज के पूरी टीम में, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से इनके जो मनोकामनाएं हैं, जो इनका मांग है वो पूर्ण हो, ऐसा मैं केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इनके जो डिमांड है, जो अधिकृत सरना समाज का जो सरना कोड का मांग है, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। आदिवासी देश का रक्षक है, देश को संभालने वाला आदिवासी है, इसलिए इनकी मांगे जायज़ है। आज फिर हम लोग अब निकल चुके हैं रांची के लिए। हमारे चैनल के साथ यही बने रहिए। मैं आगे पूरी आज ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाऊंगा इस पूरे सरना समाज का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के अनेक राज्यों से लोग उपस्थित हो रहे हैं। मैं हर किसी से कुछ न कुछ बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आप कहां से लोग उपस्थित हो रहे हैं। माता पिता भाई बहनों, प्रखंड कुचाई। क्या नाम हुआ दादा आपका? मगरा ओढ़िया है। आज सरना कोड के लिए जो मांग के लिए पूरे देश में जो आवाज उठी है, आज झारखंड की मोरहाबादी में लोग जो उपस्थित हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने आदिवासी भाइयों को? हमें सरना धर्म कोड सरकार से मांग करते हैं कि हमें जल्द
लागू करे हमारे देश में। राज्य सरकार ने तो कुछ पहल किया है, झारखंड के राज्य सरकार ने कुछ पहल किया, लेकिन केंद्र सरकार पहल नहीं कर पा रही है। क्या बोलना चाहेंगे केंद्र सरकार के नुमाइंदों को? हाँ, झारखंड सरकार अपना जो धर्म कोड पहल करके केंद्र सरकार को जो या भेजा है, वो अभी केंद्र सरकार अपना दबा के रखा है कि क्या के रखा है, लेकिन अभी केंद्र सरकार से अभी आग्रह है कि हमें तुरंत लागू करें सरना धर्म कोड। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, नगाड़ा मांदर के साथ लोग आदिवासी कल्चर संस्कृति के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं कुछ सदस्यों से बात करने का प्रयास करूँगा कि आज के इस महारैली से क्या संदेश देना चाहते हैं झारखंड सरकार को और केंद्र सरकार को। क्या संदेश देना चाहेंगे आप झारखंड सरकार को और केंद्र सरकार को? चूँकि झारखंड सरकार ने तो कुछ पहल की है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कुछ विचार नहीं कर पा रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग आए हैं, यही संदेश देने के लिए आए हैं। पूरा हम लोग चतरा जिला से पूरे झारखंड में आज दिखाने के लिए आए हैं शक्ति प्रदर्शन कि हम लोग आदिवासी सरना धर्म कोड लेने वाले कितने जनसंख्या में आए हैं, सब आप लोग खुद देख सकते हैं। उम्मीद है, क्या लगता है केंद्र सरकार भी आपकी मांगे पूरी करेगी? जरूर करेगी, क्यों नहीं करेगी। चलिए, विश्वास है, इनका आत्मविश्वास ये कह रहा है और ये भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ेगा। आदिवासी के लिए जो सरना कोड की मांग की गई है उस पर विचार करना ही पड़ेगा। चान्हो प्रखंड से भी लोग यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा, उनका ये जज्बा, उनका ये जोश सरना कोड धर्म के लिए कितना सार्थक सिद्ध होगा। आइए मैं बात करने का प्रयास करूँगा। सेउराव, हम लोग चान्हो मांडर से है। क्या लगता है कुछ विचार कर रही है, लेकिन भारत सरकार नहीं कर रही है, क्या चेतावनी देना चाहिए? हम लोग अगर जो सरकार आदिवासियत का बात नहीं करेगा, सरना कोड नहीं देगा, उसको हम लोग बहिष्कार करेंगे और उसको कोड देना होगा। नहीं देगा तो हम लोग उसको वोट नहीं देंगे। जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, इनका नारा है कोड नहीं तो वोट नहीं, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। ये केंद्र सरकार को सीधा चेतावनी है। मैं जानने का प्रयास करूंगा और भी हमारे, क्या लगता है दादा, आपकी आवाज़ केंद्र सरकार सुनेगी? जरूर सुनेंगे। हम इतना आवाज बुलंद करेंगे, उसको सुनना ही पड़ेगा। और सर नहीं सुनेंगे तो वो इस बार वोट नहीं होने देंगे। सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए, दादा भी बोल रहे हैं सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। अपने पारंपरिक हथियार के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, तीर धनुष के साथ। देखिए, इनका नारा है कैसे लोगे सरना कोड, तो लड़के लोगे सरना कोड। चान्हो मांडर से आ रहे हैं। चान्हो मांडर में सरना कोड के लिए डिमांड की जा रही है, केंद्र सरकार कुछ विचार नहीं कर पा रही। क्या चेतावनी देंगे उनको? केंद्र सरकार को होश होना चाहिए। आदिवासियों के बल पर सरकार बन रही है हर बार, और हमारी मान सम्मान के साथ खेला जा रहा है। केंद्र सरकार की ये नीति गलत है। आगामी चुनाव 24 में इसका रिजल्ट दिखेगा कि आदिवासी एक तरफ होगा। इसका केंद्र सरकार को हर्जाना भुगतना होगा। सरना कोड लागू करो, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर इस तरीके से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार ये जन सैलाब उमड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये युवा शक्ति और ये आदिवासी सरना समाज एक संगठित समाज के रूप में दिखता हुआ, मैं कुछ सदस्यों से बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि ये कैसा, क्या उम्मीद लग रही है कि सरना कोड का जो मांग है वो पूरी हो पाएगी या नहीं? पवन तिग्गा, हम लोग बत्रा कुंभा टोली से। क्या लगता है झारखंड सरकार सरना कोड पर विचार भी करिए, लेकिन केंद्र सरकार देना होगा, उसको देना होगा। क्या बोलना चाहेंगे झारखंड सरकार को? जी जान लगा देंगे, देना होगा उसको सरना कोड। जी जान लगा देंगे। केंद्र सरकार को भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये बोल भी रहे हैं कि कोड नहीं तो वोट नहीं। क्या नाम है दादा? सनी उरांव। कहाँ
कहाँ से आ रहे हैं? कोनकी से आके प्रखंड। केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को? हाँ, पहले नीचे से लगातार आप लोग वोट की मांग कर रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं अनदेखा की जा रही है क्या? एकदम पूरा अनदेखा कर रहा है सर, इसलिए कि आपको बता देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को कोड मिला है और आज हम लोग को नहीं मिला है। बताइए पहले क्योंकि दे रहे हैं। हाँ? क्या नारा के साथ बुलंद किए हैं हमने सरना धर्म के अति के लिए ये किए हैं, कोड नहीं तो वोट नहीं, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। कहीं न कहीं खुलेआम ये चेतावनी है आने वाले आगामी 2024 के चुनाव में भी कि सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। मोहराबादी मैदान में ये जन सैलाब उमड़ता हुआ, हमारे बीच एक महिला है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? क्या नाम हुआ? नीलमणि तिग्गा। कहाँ से आ रहे हो? मांडर से। क्या कहना चाहेंगे, चूंकि राज्य सरकार तो कुछ विचार कर रही है, लेकिन राज्य सरकार को कहेंगे होश में जल्दी आना चाहिए, हमारा हक अधिकार मिलना चाहिए। कहाँ से मैम? मांडर से हैं। क्या लगता है आपकी मांगे हैं लगातार, क्योंकि आप लोगों ने आवाज़ उठाया है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार तो विचार कर पा रही है लेकिन केंद्र सरकार इस पर कुछ विचार नहीं कर रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे केंद्र सरकार को? सर हम लोग को तो सरना कोड मिलना ही चाहिए। अगर हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग का पहचान नहीं है, इसीलिए हम लोग को सरना कोड मिलना ही मिलना चाहिए। केंद्र सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सर हम लोग हर हाल में सरना कोड को लेने का कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से भी नहीं होगा तो हम लोग इससे आगे का भी कार्रवाई करेंगे। सर पूजा पाठ की पद्धति होती है तो कुछ ना कुछ जो चढ़ावा या फिर उसको दिखाया जाता है, आरती बोलिए या दिया बोलिए। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि सरना समाज के लोग अपनी पूजा पद्धति कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या क्या सामग्री इसमें लगता है। ये जो आप लोग उसको क्या बोलेंगे? दौरा में क्या लेके जा रहे हैं और क्या क्या? ये धुआं है। हम लोग आरती के रूप में इसको जो आरती घुमाते हैं ना, उसी तरह सबको हम लोग ये पूरा भीड़ हो जाएगा। पूरे भीड़ हो जाएगी। ये आरती का महत्व क्या है? ये आरती का महत्व है जो सरना माँ का आशीष जो होता है, हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं। इसके माध्यम से सभी को आशीर्वाद मिले, प्रकाश मिले, ज्योति मिले उन लोग को। इस वजह से हम लोग। क्या नाम है सर आपका? रामो राम। क्या नाम है? रामो राम। रातों पर हाँ, धर्म कोड के लड़ाई में ही हम भी क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक है सभी लोग कहना चाहते हैं कि आदिवासी का एक पहचान होना चाहिए। झारखंड में वरन पूरा विश्व में सरना कोड एक कॉलम होना चाहिए और आदिवासी का एक पहचान होना चाहिए। 21 में जनगणना होना था, नहीं हो पाया है। अगली जनगणना परिपत्र में हमारे लिए सरना धर्म कोड लागू करे, यही हमारी मांग है। आपका परिचय? सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा। जैसा कि आप देख रहे थे, भारत के अलावा, भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा भारत के बाहर यानी नेपाल देश से भी कुछ लोग आज सरना धर्म कोड की मांग को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो जन सैलाब उमड़ा है, क्या लगता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार, आपके इस आवाज़ को सुनने में कितना सक्षम होगी और क्या सुझाव देना चाहते हैं ये स्थानीय राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। दादा क्या नाम है? जी मेरा नाम रामकिशन उरांव, मैं नेपाल देश आया हूँ। जी आपके अभिभाषणों में हमने सुना कि कहीं न कहीं नेपाल में भी जो सरना कोड की मांग की गई थी वो उसमें पहल किया है सरकार ने। तो यहाँ के सरकार को, केंद्र सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जरूर, मैं अभी इधर आगे अपना बात रखते हुए मैं बोल रहा था कि हमारे नेपाल में वहाँ जनसंख्या कम है, नेपाल देश छोटा है और वहाँ का मूल आबादी लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा है। उसमें आदिवासी 25 से 27% है। उसमें भी हम लोग का उरांव लोग जो है 2.5 से 3 लाख जनसंख्या में है। तो हम लोग जैसे प्रकृति से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रकृति को मानते हैं, तो हम लोग का पहचान भी होना चाहिए। ये बात हम लोग मतलब इसके पास कदम की है। तो हम लोग को 2011 में धर्म कोड के जगह जैसे इससे आगे हम लोग को हिंदू में रखा जाता था, तो हम लोग हिंदू नहीं, हिंदू से हम लोग अलग होना चाहिए बोल के जैसे हम लोग पहल किए। हम लोग को प्रकृति मानते हैं तो प्रकृति होना चाहिए। तो उस टाइम हम लोग का वही
मतलब चल रहा था अभियान में, तो सरना से हम लोग नहीं जुड़े हुए थे। तो जैसे हम लोग प्रकृति को लिखवाए जनगणना में, तो उसका रिपोर्ट में टोटल मतलब प्रकृति कह के आ गया। तो जैसे 2010 के बाद हम लोग के इधर आना जाना बना, तो यहाँ जैसे हम लोग जहाँ देखें यहाँ भी सब प्रकृति ही मानते हैं। हम लोग का रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति सब एक है, भाषा भी एक है। हम लोग का पूर्वज भी यहाँ का छोटा नागपुर का नाम लेके पूजा करते हैं। तो इस सारा चीज़ को देखते हुए जब प्रकृति तो है, लेकिन प्रकृति का तो कुछ खास नाम होना चाहिए। तो नाम क्या होना चाहिए? तो यहाँ जैसे सरना का बात हुआ, तो इसमें हम लोग जुड़े और उससे बातचीत हुआ, उसको सलाह मशवरा किए। तो नहीं, सरना नहीं, प्रकृति है, प्रकृति सरना है, तो सरना होना जायज़ है। तो जैसे नेपाल में सरना होता है, भारत में होता है, बांग्लादेश में होता है, तो सारा विश्व में क्या हो जाएगा कि आदिवासी का धार्मिक पहचान एक होगा और मजबूत होगा। तो इसके कारण हम लोग उसको अभी 2021 में जनगणना हुआ, उसमें प्रकृति सरना और प्रकृति एक है, इसलिए हम लोग का सरना होना इससे भी बेहतर होगा बोल के हम लोग सरना लिखवाए हैं। और वो रिपोर्ट भी हमको लगता है कि सरना होकर आ जाएगा, अभिवादन करना चाहेंगे हाँ, चांसेस है। चलिए, जैसा कि बता पा रहे हैं कि नेपाल में जनसंख्या कम होने के बावजूद भी वहाँ की सरकार जो है उस पर पहल कर रही है, और कहीं न कहीं सकारात्मक पहल है। सरना धर्म कोड सकारात्मक पहल है। राज्य सरकार के नुमाइंदों से भी, केंद्र सरकार के नुमाइंदों से भी चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि आज झारखंड में इतनी संख्या में लोग सरना कोड तो आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। सरना कोड हमारे बीच पलामू जिला से अधिकृत सरना समाज के जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। क्या लगता है दादा, आज जो आप लोग पूरे झारखंड से, पूरे झारखंड राज्य के बाहर से भी लोग उपस्थित हुए हैं, तो पलामू से आप क्या सरकार को? सबसे पहले में जो है सरना धर्म कोड महाराज कई प्रदेश हमारे देश से सरना धर्म उपस्थित हैं, जो कि हमारे भारत देश में सरना धर्म कोड को लेकर के दूसरे देश से लोग आकर के हमारे भारत देश को, केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरना धर्म कोड देना होगा। इसके लिए अलग अलग राज्य देशों से भी हमारे सरना धर्म बड़ी संख्या में उपस्थित है। हम केंद्र सरकार को करेंगे, करेंगे जिस तरह से झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड पारित केंद्र को भेजा है, केंद्र सरकार ने सरना धर्म कोड देने का काम करेगा। कोड नहीं तो वोट नहीं। एक चीज़ इन्होंने कहा कि आज ये नारा लगा पूरे मोराबादी मैदान में कि सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। कहीं ना कहीं सरकार को ये चेतावनी भी दी गई है कि आप यदि सरना कोड के प्रति, सरना कोड धर्म के प्रति यदि आप सचेत नहीं होंगे तो आपको वो हम आगाह करना चाहते हैं कि आप कोड नहीं तो वोट नहीं। हमारे बीच अधिकृत सरना समाज के पलामू जिला उपाध्यक्ष सुनील उरांव जी हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा और कि क्या इनका संदेश क्या है आज के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज पूरे राज्य से, झारखंड राज्य के अलावा विभिन्न राज्यों से लोग उपस्थित हुए हैं, भारत देश के अलावा दूसरे देश से भी लोग उपस्थित हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सबसे पहले आप सबों को धन्यवाद जो आप आए और ये न्यूज़ पेश करके जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये संदेश ये है कि सरकार को समझनी चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है, संवैधानिक में कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आदिवासी मूल निवासी देश का पहला व्यक्ति है और उसका कोई पहचान नहीं है। ये कैसा खेल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और हो क्या रहा है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, उन सभी विद्वानों से, सब कोई का जनगणना कोलम है और जनगणना सबका जनसंख्या बढ़ता है, हमारी जनसंख्या घट रहा है। क्यों? आखिर क्या बात है भाई? जनसंख्या घट रहा है क्या? हमारे अंदर जो उत्पत्ति क्षमता है क्या हमारे अंदर नहीं है क्या? हमारे आदिवासियों में ये क्या मजाक हो रहा है? तो मजाक की हद हो चुकी है, अब सीमा टूट चुकी है। मैं सरकार को अस्तव्यस्त कर देना चाहता हूँ कि आप सुधर जाइए। जितने भी झारखंड राज्य के MP MLA हैं खास करके, वो आप आवाज़ उठाइए विधानसभा से लोकसभा तक। चूँकि विधानसभा से पारित हो चुका है लेकिन अधूरे मन से हुआ है।
सभी विधायक, सभी MP का एक कर्तव्य बनता है कि आप वोट लेते जाते हैं गांव-गांव में, जनता का प्रलोभन देते हैं और जनता का बात उठाएंगे तो फिर मतलब क्या रहा। ये मजाक करना बंद करें, खिलवाड़ करना बंद करें। जिस तरह आदिवासी भारत देश का मालिक है, मालिकाना हक मिलना चाहिए। जिस आदिवासी बिगड़ा फिर कोई नहीं सुधार पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा इसको, ये इतिहास गवाह है। इसीलिए मैं आवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि उनका जो मांग है, जो प्रकृति से जुड़ाव है, आप पहचान करते हैं जी पेड़ का जो पत्ता होता है किसी भी पेड़ का, तो पत्ता से पहचानते हैं कि ये पेड़ है। आदिवासी का कौन होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, तब ना जानिएगा कि ये तो क्या गलत मांग रहे हैं। आप तो खुद संविधान में कहते हैं कि इनका अलग पहचान है, अलग दस्तूर है, अलग नेक दस्तूर है, तो फिर आप फिर क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या मजाक कर बना कर रखे हैं। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोड लागू होना चाहिए। फिर यही कहेंगे कि कोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा सभी आज अगवा कर दिए हैं। हम लोग भी गांव-गांव घूमेंगे और पूरा बहिष्कार करेंगे विधायक और MP MLA का वोट के लिए। वोट देंगे तब जब हमारा कोड लागू होगा, नहीं तो कोड नहीं तो वोट नहीं। लगातार आप सुन रहे हैं कि सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। हर जगह से, झारखंड के कोने-कोने से आए हुए लोग का ये संदेश है पूरे राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये चीज़ें दिखेगी कहीं ना कहीं। अगर आप सरना के प्रति जागृत नहीं होते, सरना कोड को आप लाते नहीं हैं, तब हमारे बीच पलामू से ही चलकर आए हुए हैं चेरो समाज से सुरेंद्र जी। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। हम लोग इस अभी पलामू से आए हुए हैं और सरना धर्म कोड की मांग के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इस भारत में जितने भी लोग हैं सभी के पास अपना कोड है। तो मुस्लिम तरीके से सभी का है, पर हमारा कोई नहीं है, जबकि हम सबसे पुराने लोग हैं। अंग्रेज के टाइम में हमारी पहचान थी, लेकिन जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे कोई पहचान नहीं है। तो हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि हमें हमारा कोड मिले ताकि हमारी पहचान बनी रहे और हम अपने गरिमा और डिग्निटी के साथ जीवित रहे इस धरती पे। यही हमारा मांग है और सरकार को भी चाहिए कि ये हमारी मांग माने ताकि हमारा जो पहचान है बरकरार रहे। इनके विचारों को सुनने के लिए, इनके विचारों को जो इन्होंने हमें विचार प्रस्तुत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सरकार उसको नहीं, जब तक सूरज चढ़ जाएगा, जब तक सूरज चढ़ जाएगा, जब तक सूरज चढ़ जाएगा। अरे सोहन, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मजदूरी करने जा रहा हूँ। कोई ढंग का काम है नहीं जो कर सकूं, जिसे थोड़ी मैं भी तरक्की करके पैरों पर खड़ा हो सकूं। अरे सोहन भाई, मजदूरी करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो आज ही पलामू एक्साइड ई रिक्शा पर जाकर अपने लिए एक बढ़िया सा ई रिक्शा ले आओ और एक अच्छा काम स्टार्ट करके अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। इनके ई रिक्शा में आपको मिलता है लोड गियर फैसिलिटीज, 1500 वॉट का पावरफुल मोटर, 1 टन की लोड कैपेसिटी के साथ ही एक अच्छा बम्पर धमाकेदार ऑफर भी चल रहा है। प्रत्येक ई रिक्शा लोडर एवं सवारी गाड़ी पर 5000 रुपए की छूट एवं पानी बोतल और एक स्टाइलिश की रिंग गिफ्ट में दी जा रही है। अरे वाह, मैं आज ही मजदूरी छोड़कर अपना ई रिक्शा लाता हूँ। इनका नंबर तो देना मुझे, 9065717228 या 9430466268 पे कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।